Hello students. Now in this video we have to talk about one of the easiest and the most important reaction, and that is called as pinacol-pinacolone rearrangement. Now सबसे पहले तो pinacol क्या होता है? Pinacol is a 2,3 diol. Okay. Now 2,3 diol का क्या मतलब है? You will have two OH groups present on the adjacent carbons. यानी कि pinacol जो है वो vicinal diol है. दो OH adjacent carbon पे present होंगे. Then pinacol को आपको rearrange करना है in order to form pinacolone. तो रीअरेंजमेंट देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि हाउ इज पिनाकोल फॉर्म्ड. ओके, सो पहले हम ये देखेंगे कि पिनाकोल कैसे बनता है. नाउ पिनाकोल जो है वो बनता है कीटोन से. यू हैव टू रिमेंबर कि दिस रिएक्शन इज शोन बाय कीटोन्स. ओके, दिस इज नॉट शोन बाय एल्डिहाइड्स. Therefore, this reaction can be used to distinguish aldehydes from ketones. Okay, एक characteristic reaction है जिससे आप aldehydes और ketones को distinguish कर सकते हैं. सपोज हम सिंपलेस्ट कीटोन से स्टार्ट करते हैं विच इज एसीटोन. तो यहाँ पे हमने एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं और उसे हम रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम के साथ. नाउ ये जो रिएक्शन होता है वो आपको करना है बेंजीन के प्रेजेंस में विच इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट एंड यू हैव टू रिफ्लक्स दिस. नाउ रिफ्लक्सिंग करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एज यू कैन सी देयर आर टू ऑक्सीजन्स एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ मैग्नीशियम. अब जब ये दोनों ऑक्सीजन्स मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट होते हैं तो फिर यहाँ इन दोनों कार्बन्स के बीच में भी कनेक्शन होगा. सो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से शिफ्ट होंगे और दो कार्बन्स को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं. तो यू गेट अ साइक्लिक इंटरमीडिएट. ओके, और ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट आपको मिल जाता है उसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें फॉर्म हुई हैं. इस साइक्लिक इंटरमीडिएट में हम ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड बना है और ये जो दो कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में भी कनेक्शन हुआ है, उनके बीच में भी बॉन्ड बना है. नाउ आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज आपको ये साइक्लिक इंटरमीडिएट को रिएक्ट करना है किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ. डाइल्यूट HCl इसलिए लिया है बिकॉज रिएक्शन बिकम्स वेरी सिंपल बिकॉज ऑफ इट. तो जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग होता है. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरफ मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है. प्रिसाइजली यू विल हैव टू यूज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइल्यूट HCl. तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे दो क्लोरीन आ जाएंगे. सो यहाँ आपको बाय प्रोडक्ट मिल जाता है MgCl2 एज यू कैन सी फ्रॉम हियर. MgCl2 विल बी फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट और ये ऑक्सीजन जो हैं दे विल बिकम OH. दैट मीन्स आपको फर्स्ट स्टेप में क्या मिल जाता है, यू गेट अ पिनाकोल. राइट. अब पिनाकोल को जब हम किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है. अगेन यू कैन टेक एनी डाइल्यूट एसिड हैविंग प्रोटॉन. ओके, डिसोशिएबल प्रोटॉन जिसके पास है आप कोई भी डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी टू टेक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर हियर एंड इट वाजंट इवन कंपल्सरी टू टेक डाइल्यूट HCl इन द प्रीवियस रिएक्शन. सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब आप पिनाकोल को रिएक्ट करेंगे तो दिस विल गेट रीअरेंज्ड इन ऑर्डर टू गिव यू पिनाकोलोन. नाउ पिनाकोल रीअरेंज होके पिनाकोलोन बनाता है. ये कैसे होगा ये हमको अब देखना है मैकेनिज्म के हेल्प से. सो नाउ इन द मैकेनिज्म सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एसिड जो हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, it has a dissociable proton. It has two dissociable protons, लेकिन हमें एक की जरूरत है. So it gets dissociated into H plus and HSO4 minus, that is proton and bisulfate ion. Now in the next step what happens is हमने यहाँ पे लिया हुआ है पिनाकोल. Okay, आपको पिनाकोल का प्रोटोनेशन करना है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है. एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है. तो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस जनरली शुरू होते हैं प्रोटोनेशन से. प्रोटोनेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं. आई हैव दिस OH, आई हैव दिस OH. आप कहीं पे भी प्रोटोनेशन कर सकते हो बिकॉज हमारा जो पिनाकोल है वो सिमेट्रिक है. व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिक पिनाकोल? पिनाकोल में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चारों अल्काइल ग्रुप्स हैं वो सेम है. अगर चारों अल्काइल ग्रुप्स में से कोई एक अल्काइल ग्रुप अलग हो जाता है तो आपको डिसाइड करना होगा कि प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा. ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. पर यहाँ पे सिंस ऑल द फोर अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, प्रोटोनेशन कैन बी डन एनीवेयर. So let us say this oxygen is going to pick this proton.
तो ऑक्सीजन जब ये प्रोटॉन पिक करता है तो ये जो OH है दैट बिकम्स OH2 and OH2 is nothing but water. Water gets eliminated, okay, there is a elimination of water that is taking place, जिसकी वजह से carbon bears a positive charge, that means there is a formation of carbocation over here. अब क्या होगा, कार्बोकटायन फॉर्म होने के बाद देयर विल बी अ मीथाइल शिफ्ट टेकिंग प्लेस, ओके। मीथाइल शिफ्ट कहाँ पे होता है, एडजेसेंट कार्बन से होता है, इट्स नॉट नेसेसरीली मीथाइल शिफ्ट, आप अल्काइल शिफ्ट बोल सकते हो। तो कार्बोकटायन से जो कार्बन एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है वहां से आपको अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करना है। सो लेट अस से हम जो ये वाला अल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करने के बाद अब जो ये वाला कार्बन है दैट विल बेयर अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन, द न्यूअर कार्बोकटायन, ओके। अब ये कार्बोकटायन जनरेट होने के बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस तरह से यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा, और लोन पेयर डीलोकलाइज होने की वजह से देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन के आसपास 3 बॉन्ड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। नाउ ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना फेवरेबल नहीं है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डीप्रोटोनेट द मॉलिक्यूल। और डीप्रोटोनेशन कैसे होगा, ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा, प्रोटॉन बन के निकल जाएगा, and you will get this compound which we have called pinacolone. So this is pinacol-pinacolone rearrangement, how pinacol rearranges to give you pinacolone. Now ये तो हो गई सिंपल बात कि जब पिनाकोल के सारे अल्काइल ग्रुप सिमिलर हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स हैं, अनसिमेट्रिक पिनाकोल है, तो क्या करना है, तो आपको एक ऑर्डर याद रखना है जिसे हम कहते हैं माइग्रेटरी प्रेफरेंस, यानी कि कौन सा ग्रुप जो है वो माइग्रेट करना प्रेफर करेगा। जैसे हमने मैकेनिज्म में देखा दैट देयर इज अ मिथाइल शिफ्ट दैट इज टेकिंग प्लेस, आई सेड नॉट नेसेसरीली इट विल बी मिथाइल शिफ्ट ऑलवेज, इट डिपेंड्स कि कौन सा ग्रुप है, एनी अल्काइल ग्रुप कैन शिफ्ट। तो अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स है तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा। सो यहाँ पे माइग्रेटरी प्रेफरेंस में मैंने आपको मोस्ट कॉमनली आस्क्ड ग्रुप्स जो इस रिएक्शन में पूछे जाते हैं उनका मैंने ऑर्डर दिया है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस, ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो पहला मॉलिक्यूल है वो एनिसोल का डेरिवेटिव है, पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, और दूसरा जो है वो है मिथाइल present at the para position with each other, that is xylene. Then हमारे पास anisole है again, but this time the ortho derivative. Then para halogen derivative है, then toluene है, then ortho halo derivative है. Then we have hydrogen, tertiary butyl, isopropyl, ethyl and methyl. So this is the migratory preference you have to take into consideration. Okay. Now हम कुछ examples देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो देर इज अ फिनाइल ग्रुप, देर इज अ मिथाइल ग्रुप एंड देर इज अ मिथाइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं और एक फिनाइल ग्रुप है। तो ये पिनाकोल आपका जो है वो अनसिमेट्रिक है। अब इसमें पिनाकोलोन बनाने के लिए आप याद कैसे रखेंगे, आपको ये याद रखना है कि जो बल्की ग्रुप होता है ना वो माइग्रेट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो बल्की ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा। कहाँ माइग्रेट करेगा, वो ऑलरेडी जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उसके एडजेसेंट कार्बन पे वो माइग्रेट करेगा, और जब वो अपने एडजेसेंट कार्बन पे माइग्रेट करता है तो उस कार्बन का OH डिसअपियर हो जाता है। क्यों डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म यहाँ पे आपके पास 2 OH हैं, करेक्ट, और मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन था। जब अनसिमेट्रिक ग्रुप्स आते हैं तो क्या होता है, प्रोटोनेशन वहां होता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कहाँ पे कम है, steric hindrance is less over here, okay, because यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है and there is a methyl group, I'm sorry, there is a hydrogen and there is a methyl group, that is why इस कार्बन पे steric hindrance कम है। तो जब हम ये वाले OH को प्रोटोनेट करते हैं तो ये OH2 बन जाता है, और OH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो वाटर बन के निकल जाएगा।
देन यहाँ कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकटायन जब फॉर्म होता है तभी ही तो माइग्रेशन होता है। तो कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा इस CH के पास? दिस फिनाइल इज गोइंग टू माइग्रेट। और जो दूसरा OH होता है उसे हम क्या करते हैं, इस दूसरे OH को हम कन्वर्ट कर देते हैं डबल बॉन्ड O में। तो दैट इज वाई ये जो फिनाइल है वो माइग्रेट हो जाता है एंड यू गेट CH3C double bond O, and then pH migrates onto the adjacent carbon, and then जो दूसरा CH3 है that remains as it is. So it is as simple as that. हमेशा याद रखिए कि बल्कि ग्रुप है वो माइग्रेट करेगा, और वो जिस कार्बन से माइग्रेट कर रहा है उस कार्बन का OH डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जिस कार्बन पे माइग्रेट कर रहा है वहां का OH डिसअपियर हो जाएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू रिमेम्बर दिस। नाउ इफ आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने दोनों एरोमेटिक ग्रुप्स दिए हैं, एक में पैरा पोजीशन पे मीथाइल है, एक में पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है। तो अगर आप वो प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैंने आपको दिया है, माइग्रेटरी प्रेफरेंस वाला ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ये वाला जो ग्रुप है दैट प्रेफर्स टू माइग्रेट। ओके, तो अगर ये वाला ग्रुप माइग्रेट कर रहा है तो इस OH को आप बना देंगे डबल बॉन्ड O, और इस OH को आप डिसअपियर कर देंगे, और ये वाला जो ग्रुप है दैट इज Me वाला ग्रुप ये माइग्रेट हो जाता है इस कार्बन पे, एंड यू गेट द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। सो प्लीज डू दिस वेरी वेल बिकॉज बहुत सिंपल है और यहाँ पे मार्क्स लूज होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। सो आई होप दिस वाज अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।